आज की क्लास में हम इनपुट आउटपुट समझेंगे क्या होता है। तो देखो, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो, एज ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं कैसे? आंखों से। हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे लिए इनपुट है, हम जो भी सुनते हैं वो हमारे लिए इनपुट है, और जो भी हम बोलते हैं वो हमारे लिए आउटपुट है। तभी हम प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से काम करवा सकें। अब कंप्यूटर से क्योंकि हमें बार बार काम करवाना है, हो सकता है जिस डेटा पे हमें काम करवाना हो वो डेटा चेंज हो रहा हो, तो हम बार बार तो प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में इनपुट बार बार चेंज कर देंगे, जिससे कि प्रोग्राम तो वही रन हो, लेकिन इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बट ये बस समझ लो कि प्रोग्राम्स को हम डेटा जो भी प्रोवाइड करना होता है वो इनपुट के जरिए करते हैं, और जो भी हमें प्रोग्राम से आउटपुट चाहिए, जो भी हम चाहते हैं कि प्रोग्राम प्रिंट करके हमें दे दे, उसे ही हम आउटपुट बोल देते हैं। और आज हम अच्छे से सीखेंगे C++ में प्रोग्राम में इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे करवाया जाता है। तो याद करो, वेरिएबल वाली क्लास में हमने क्या किया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया था नेम नाम से, है ना, और उसको एक वैल्यू असाइन करी थी अंशुल, और फिर उसको हमने प्रिंट करवाया था। एक बार मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, वेरिएबल्स हम क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, या तो ऐसे करते हैं, या फिर अगर हमें इसको वैल्यू भी असाइन करनी है तो हम इक्वल्स टू, क्योंकि स्ट्रिंग है डबल कोट्स में मेंशन कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे भी के लिए वैल्यू लिख देता हूँ, फिर सेमीकोलन। तो स्ट्रिंग अगर मुझे डिफाइन करनी है तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, डेटा टाइप कौन सा, स्ट्रिंग स्पेस वेरिएबल का नेम क्या, मैं खुद का नेम लिखना चाहता हूँ तो नेम ही वेरिएबल दे दूंगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा नाम। और इसी को हमने प्रिंट करवा दिया था सी आउट यूज करके। सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, क्या वेरिएबल का नाम लिख दूं, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। इसको रन करके दिखा देता हूँ, अंशुल प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ना हेलो अंशुल प्रिंट करना है, तो तुम कैसे करोगे? देखो, सी आउट से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हेलो अंशुल प्रिंट करना है तो क्या हम सी आउट के बाद सिर्फ हेलो अंशुल लिख देंगे तो काम हो जाएगा? बिल्कुल, काम हो जाना चाहिए। एक बार 7th लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी क्योंकि कंपाइलर इग्नोर कर देगा बिकॉज इट्स अ कमेंट, पर 10th लाइन की वजह से हेलो अंशुल प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं, हेलो अंशुल प्रिंट हो गया। अब यार, यहाँ पे जो एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें ना बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे, और उन ईमेल में सबसे पहली लाइन जो होती है वो होती है डियर, और उसके बाद आपका नाम, या फिर हेलो और उसके बाद आपका नाम। अब आपको क्या लगता है कि कंपनीज बैठ बैठ के आपके लिए पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड ईमेल लिख रही हैं पूरा, और ऐसा वो हर कस्टमर के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पास लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं? तो ऐसा नहीं होता। उनका टेम्पलेट फिक्स रहता है, बस उन्हें हेलो के बाद तुम्हारा नाम मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। तो यार देखो, अगर मुझे हर बार हेलो अंशुल ही प्रिंट करना होता, तो जो मैंने यहाँ पे हरकत की है, जो कि मैन्युअली मैंने पूरा पूरा टेक्स्ट टाइप कर दिया है, जिसको हार्ड कोडिंग भी बोलते हैं, तो ये काम कर जाती। लेकिन अगर मैं कुछ ईमेल जैसा करना चाहता हूँ जहाँ पे हेलो और जो भी यूज़र है उसका नाम आ जाए, अंशुल की बजाय जो भी यूज़ कर रहा है उसका नाम आ जाए, सर हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि नेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। सी आउट में मैंने क्या कर दिया, हेलो स्पेस, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। इसके बाद क्या मैं एक और चीज़ प्रिंट करवा सकता हूँ, जो कि होगा मेरा नेम वेरिएबल। इससे क्या होगा, इससे क्या हेलो अंशुल ही वापस से प्रिंट हो जाएगा। देखो सर, इस बार हमने हार्ड कोड नहीं किया, हमने इस बार वेरिएबल यूज़ किया है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है, क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि जिसका भी नाम होगा हम यहाँ पे चेंज कर देंगे? तो लेट्स से अंशुल की जगह ABCD रख देंगे, और अगर मैं रन करूँगा तो क्या हो जाएगा, हेलो ABCD प्रिंट हो जाएगा। तो हम पहले की तरह हर बार हेलो अंशुल नहीं प्रिंट कर रहे। अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, जो भी हमारा नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है हम उसको ग्रीट कर रहे हैं, हम उसको हेलो के बाद प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है इनपुट का। अगर मैं किसी तरीके से नेम वेरिएबल के अंदर यूज़र से ही इनपुट ले लूँ, तो क्या मेरे पास यूज़र का नेम आ जाएगा? और अगर यूज़र का नेम मेरे पास आ गया तो क्या मैं हेलो के बाद यूज़र का ही नाम प्रिंट करवा दूंगा और यूज़र खुश हो जाएगा? इसीलिए इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने यूज़र का नेम इनपुट ले लिया और हमने उसको ग्रीट कर दिया। कल को लेट से तुम्हें कैलकुलेटर बनाना है जो कि 2 नंबर्स का सम तुम्हें रिटर्न करता है, तो वो 2 नंबर्स तो तुम यूज़र से ही लोगे, तभी तो कैलकुलेटर का बेनिफिट होगा। अगर मैं हर बार
दो अपनी पसंद के नंबर को ही ऐड करके दे दूंगा तो वो कैलकुलेटर किसी काम का नहीं रहेगा। तो यूजर से इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस क्लास का फोकस ये रहेगा कि यूजर से इनपुट लेते कैसे हैं और आउटपुट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आउटपुट देखो बहुत सिंपल है। देखो आउटपुट के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम, सी आउट ऑब्जेक्ट और उसके बाद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, और इसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है कंसोल पे हम वो लिख देते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर लिख सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा, देखो प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आते हैं, याद है ना, वो प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे डबल कोट्स में एक मैसेज लिख सकते हैं, है ना, वो भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, वो भी प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम वेरिएबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जहाँ पे अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेट से वेरिएबल मेरा नेम था, और अगर अब मैं रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। क्यों बताओ, क्योंकि नेम एक वेरिएबल हमें लग रहा था है, लेकिन हमने वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं किया है। तो एरर चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। सही बात है। तो सर जल्दी से आप नेम डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम अभी नेम, ठीक है। अब रन कर दूं, रन तो हो जाएगा सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने नेम की वैल्यू को तो इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो इसलिए प्रिंट भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू भी रख दो। इस बार ऑगी लिख देते हैं, मेरी बिल्ली का नाम। देखो ऑगी प्रिंट हो गया। हेलो ऑगी अगर प्रिंट करवाना है तो एक और सी आउट स्टेटमेंट लगा देंगे और हेलो लिख देंगे। तो देखो हेलो ऑगी प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस हेलो के बाद लगा देंगे। अब सही काम हो जाएगा। अगर हमें नई लाइन में प्रिंट करना होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं, सर मुझे याद है बैकस्लैश n लगाते हैं। तो ये बैकस्लैश n कहाँ लगता है, कोट्स के अंदर ही लगता है। अब देखो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सर क्योंकि आपने सिखाया था मुझे एक और तरीका आता है, एंड एल भी लिख सकते हैं, तो एंड एल लिख के भी हो जाएगा। सर लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। लिखवा दो, जल्दी लिखवा दो। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर मल्टीपल यूज करके हम क्या एक ही सी आउट स्टेटमेंट यूज करके लिख सकते हैं, सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन हेलो, स्ट्रीम इंसर्शन एंड एल, स्ट्रीम इंसर्शन नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेम ही स्टेटमेंट 3 बार प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, 3 सी आउट स्टेटमेंट्स लिख देंगे। अगर मैं इसको रन करूंगा तो हेलो ऑगी 3 बार प्रिंट हो जाना चाहिए। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑगी के बाद फिर से हम न्यू लाइन देना चाहते हैं, तो क्या लास्ट में भी हम एंडल लिख देंगे तीनों जगह और फिर रन कर देंगे, तो 3 बार हेलो ऑगी हेलो ऑगी हेलो ऑगी आ जाएगा, ठीक है। और यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बीच वाला जो एंड लाइन है हेलो के बाद वाला, ये एक स्पेस होना चाहिए था। तो इसकी जगह स्पेस कैसे देंगे बताना जरा। क्या मैं यहाँ पे स्पेस लिख दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि स्पेस कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा। कंप्यूटर को स्पेस कैरेक्टर जो होता है वो कैसे देना पड़ेगा, या तो डबल कोट्स में स्पेस दे दो तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर देगा और वहाँ पे वो आउटपुट में दे देगा, या फिर इसको एक कैरेक्टर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यार आउटपुट में बस इतना ही था। मुझे यकीन है कि तुम सारे आउटपुट के टास्क अब इजीली कर लोगे, और इसके बाद जो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने, उनको अगर तुमने कर लिया तो लाइफ सेट है। लेकिन अब हमें इनपुट पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ है। सर आप जब पढ़ाते हो तो चीज़ें टफ नहीं होती हैं, ठीक है। चलो मस्का मत लगाओ, आ जाओ इनपुट समझाता हूँ। देखो प्रोग्राम को हम जब भी कुछ इनपुट देते हैं तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, और उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो जो ईमेल वाला एग्जांपल था जिसमें हम ग्रीट कर रहे थे हेलो अंशुल या हेलो यूज़र, वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हमें नेम इनपुट लेना है, वो किस डेटा टाइप में होना चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। यूज़र नेम एक वेरिएबल ले लूँ। अब देखो मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है ना, इसकी वैल्यू मैंने सेट नहीं की है, क्योंकि वो वैल्यू मुझे यूज़र से चाहिए। और फिर सब प्रिंट कराना तो बहुत ही सिंपल है, सी आउट लगा दो हेलो और उसके बाद एक स्पेस दे दो यहीं पे, और फिर से स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है। और नई लाइन में डालने के लिए सर एंडल भी लगा दो। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप सर मुझे बस ये बता दो कि यूज़र नेम में इनपुट कैसे लूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा YRWB। याद रखने वाली बात कि जब भी हमें आउटपुट करवाना होता है प्रोग्राम से तो हम सी आउट यूज़ करते हैं, और इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन। कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट के साथ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगता है बाहर की साइड, सी आउट के अपोजिट की साइड, और सी इन में स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगता है सी इन की साइड, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। तो सी आउट में स्ट्रीम इंसर्शन के बाद जो प्रिंट करवाना होता है वो लिखते हैं, सी इन ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद जिस वेरिएबल में इनपुट लेना होता है वो लिखते हैं। तो मुझे किस वेरिएबल में इनपुट लेना है, यूज़र नेम वेरिएबल में, और क्योंकि C++ है सेमीकोलन लगा दूंगा। इनपुट के लिए बस यही करना होता है। देखो अब ये क्या करेगा मैं ये समझा देता हूँ। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे
तो क्योंकि हमने सबलाइम को कॉन्फ़िगर कर रखा है इनपुट f.in फाइल से इनपुट लेने के लिए, तो जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वही हमारे इनपुट में आ जाएगा, यानी कि वही हमारे वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा और वही प्रिंट हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे इनपुट में अगर मैं अंशुल लिखूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो हेलो अंशुल प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं ऑगी लिखूंगा तो हेलो ऑगी प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा और रन करूंगा तो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगा। तो यार ये हमने कुछ ईमेल की तरह ही बना लिया कि यूजर अपना नेम खुद मेंशन करेगा और प्रोग्राम अपने आप उसको ग्रीट कर देगा, है ना, हेलो उसका नाम। अब देखो हम जल्दी से ये सारे डेटा टाइप्स के लिए देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इनिशियली कोई ये सारी चीज़ें बता दे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में तो ज़िंदगी निकल ही जाती है। सर इंटीजर्स के लिए कैसे करेंगे? अच्छा, इंटीजर का वेरिएबल बनाओ पहले। डेटा टाइप मेंशन करने के लिए इंट स्पेस वेरिएबल का नाम, लेट्स से एक नंबर, उसकी वैल्यू हम पहले क्या करते थे, इनिशियलाइज करते थे इक्वल्स टू यूज़ करके, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप और नेम काफ़ी होता है। उसके बाद इनपुट लेने का, जैसा कि मैंने बताया, सी इन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जिसमें तुम्हें इनपुट लेना है। सर क्या इतने से मेरा इनपुट आ जाएगा? हाँ भाई, इतने से इनपुट आ जाएगा। टेस्ट कर लो कि इनपुट सक्सेसफुली आया है कि नहीं आया। कैसे? प्रिंट करवा के। प्रिंट करवाने के लिए सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट, इनपुट में अभी तुमने नंबर नहीं दिया है, इनपुट में हमें नंबर देना पड़ेगा, लेट्स से 25। अब प्रोग्राम को रन करेंगे, क्या 25 प्रिंट हो गया? बिल्कुल 25 प्रिंट हो गया। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। इंटीजर का इनपुट लेना हमने सीख लिया है, उसी को आउटपुट हमने करवाना सीख लिया। स्ट्रिंग का इनपुट हमने ले लिया है, आउटपुट करवा दिया है। सेम चीज़ क्या हम फ्लोट के साथ कर सकते हैं? हाँ, इंट की जगह बस क्या करो, फ्लोट लिख दो, क्योंकि फ्लोट की खास बात क्या होती है, डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है। तो क्या 25.23 को मैं स्टोर करके प्रिंट करवा सकता हूँ? हाँ, करवा सकते हो। कैरेक्टर के लिए भी बड़ा सिंपल है। कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए CHAR कीवर्ड लिखेंगे। वेरिएबल नेम क्या रखना है? कैरेक्टर ही रख देते हैं और इसी को आउटपुट सी आउट से करवा देंगे। सर आप इनपुट लेना तो भूल गए, लो ले लेते हैं। बताओ कौन सा कैरेक्टर डालें? सर मेरा फेवरेट तो $साइन है, क्योंकि मैं तो डॉलर में ही कमाना चाहता हूँ सर। लो डॉलर इनपुट लेके प्रिंट करा दिया। सर आप यहाँ पे चालाकी कर रहे हो, आपने हार्ड चीज़ तो बताई नहीं है। अगर दो वेरिएबल्स को इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आओ बताता हूँ। लेट्स से नेम और एज दो चीज़ें इनपुट लेनी है। तो नेम जो है वो स्ट्रिंग है और एज जो है वो इंटीजर है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि हम प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेंगे, तो वो सीन से ही लेंगे। सीन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद अगर पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना नेम डाले तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और फिर नेक्स्ट सीन कौन सा? एज। सर क्या सी आउट की तरह सीन को भी एक ही लाइन में कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर एक बार को रुक जाओ, है ना, जल्दबाजी मत करो, आगे कर सकते हैं, पहले समझ लो। सर इस लाइन से ये पहले नेम इनपुट लेगा, फिर इस लाइन से ये एज इनपुट लेगा। अच्छा सर इनपुट फाइल में कैसे मुझे इनपुट देना है? तुम ऐसे दे सकते हो, स्पेस सेपरेटेड इनपुट दे सकते हो या फिर न्यू लाइन सेपरेटेड इनपुट दे सकते हो। नेम में मैं जैसे अंशुल और एज वही जो लड़कियां बताती है 18, ये मैंने दो इनपुट प्रोवाइड कर दिया अपने प्रोग्राम को और यहाँ पे न्यू लाइन से सेपरेट कर दिया इन दोनों को। क्या सर न्यू लाइन से प्रोग्राम अपने आप समझ जाएगा कि पहले वाले को नेम में डालना है, दूसरे वाले को एज में? हाँ समझ जाएगा। रन करके देख लेंगे और वेरीफाई कैसे करेंगे? प्रिंट करवा के। नेम प्रिंट करा देते हैं और फिर एज भी प्रिंट करा देते हैं, सुंदरता के लिए एंड भी लगा देते हैं। रन कर देते हैं तो देखो अंशुल और 18 प्रिंट हो गया है। क्या मैं इन दोनों को स्पेस से भी सेपरेट कर सकता था? हाँ, सेम ही आउटपुट आ गया है। तो सर अगर मल्टीपल इनपुट्स लेने होते हैं तो क्या या तो स्पेस दे सकते हैं या फिर हम न्यू लाइन दे सकते हैं? एकदम करेक्ट, स्पेस या न्यू लाइन में से कुछ भी दे सकते हो। लेकिन सर अगर हमें ऐसा इनपुट लेना हो जिसमें स्पेसेस हों, जैसे कि अगर मैं तुमसे तुम्हारे कॉलेज का नेम पूछूंगा तो हो सकता है उसमें बीच में स्पेसेस हों, तो हम उसको इनपुट मल्टीपल वेरिएबल्स में तो नहीं लेंगे, हम एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल में लेना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्पेस तो हम रख ही सकते हैं और कॉलेज के नेम में स्पेस होते हैं, उसको सर इनपुट कैसे लेंगे? लेट्स से मेरे कॉलेज का नेम अगर मैं लिखूँ यहाँ पे JCRC यूनिवर्सिटी, और अगर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, तो मैं सिर्फ JCRC स्पेस यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। अगर मुझे इसको इनपुट लेना हुआ तो मैं क्या करूँगा? एक कॉलेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, सीन कॉलेज करूँगा और सी आउट कॉलेज कर दूंगा। अब अगर इसको रन करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि देखो सिर्फ और सिर्फ JCRC ही प्रिंट हुआ, स्पेस के बाद वाली चीज़ नहीं प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग में इनपुट लिया था वो सिर्फ तब तक का था जब तक स्पेस नहीं आया था, स्पेस के बाद वो नेक्स्ट इनपुट कंसिडर कर रहा है।
अगर मुझे नेक्स्ट इनपुट भी लेना होगा तो क्या मैं यहाँ पे फिर से एक और सीन लगाऊंगा और एक और वेरिएबल बनाऊंगा? लेकिन सर ये तो करेक्ट तरीका नहीं लग रहा है। अगर मुझे पूरी लाइन का इनपुट लेना है जिसमें मल्टीपल स्पेसेस हैं तो सर उसके लिए कुछ तो तरीका होगा। हाँ, उसके लिए सीन तुम्हें अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। इस वाले सीन से हम क्या मेक श्योर कर रहे हैं, स्पेस तक का इनपुट हमारे पास एक बार में आ जाए। पूरी लाइन का इनपुट लेना है तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। अब देखो यहीं पे तो हमारा कमेंट काम आएगा। यह है एक वर्ड का इनपुट लेने के लिए करेक्ट वे। अगर हमें लाइन का इनपुट लेना है तो हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ता है। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है, गेट लाइन, फिर ये राउंड वाले ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, इसमें सीन, फिर से वही ऑब्जेक्ट सीन जो इनपुट लेने के काम आता है, कॉमा वेरिएबल का नेम जिसमें हमें पूरी लाइन का इनपुट लेना है, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन तो हर स्टेटमेंट के आगे लगाना ही है। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा पूरी लाइन का इनपुट किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल में, और हम जब भी कॉलेज को प्रिंट कराएंगे तो हमारा पूरी लाइन का आउटपुट आ जाएगा। अब हमें इस क्लास से क्या याद रखना है कि सी आउट यूज होता है आउटपुट करवाने के, सी इन यूज होता है इनपुट लेने के, और जब हमें पूरी लाइन का इनपुट लेना होता है तो हम गेट लाइन को यूज करते हैं जिसमें हम सीन कॉमा वेरिएबल नेम मेंशन करते हैं। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे आगे, वो मैं चाहूँगा कि तुम खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाए और आगे हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना पाएँ।